सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, आज मैं जो वीडियो आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूं, ये वीडियो ईर्ष्या पर आधारित है। ईर्ष्या क्या है, ईर्ष्या क्यों होती है, ईर्ष्या से क्या हानि होती है, ईर्ष्या से कैसे बचें, ये सारी बात इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो आइए वीडियो देखते और ध्यान से सुनते हैं। ईर्ष्या ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा। संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। उसके पतन का कारण सद्गुणों का हास होता है। चिंता को लोग चिता कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है, उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है, बनिस्पत इसके कि हमें गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, परंतु इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है, जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए और गुस्से में आकर वह सामने वाले से जलने लगता है। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि किस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है। उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी, उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। हमें किसी भी हालत में किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थियों, हमें कभी भी किसी भी हालत या परिस्थिति में किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर बनना है तो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसा बनो। जब तक ये धरती रहेगी, तब तक आप पूजे जाओगे। आज भी पूरे हिंदुस्तान में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की पूजा हर जाति धर्म के लोग अपनी स्वेच्छा और श्रद्धा से करते हैं, और अगर कोई इनकी पूजा नहीं करता है तो वो हिंदुस्तानी नहीं है। विद्यार्थियों, भारत में सबसे अच्छी माँ किसकी माँ को कहते हैं, पता है? अगर नहीं तो आज जान लो। पूरे भारत में सबसे अच्छी माँ भगत सिंह की माँ को कहा जाता है।
बेटा भगत सिंह खुशी खुशी फांसी पर लटक गया इस देश और तिरंगे के लिए, और भगत सिंह की मां बेटे भगत सिंह को इस देश और तिरंगे के लिए खुशी खुशी बेटे को धरती मां की गोद में सोने के लिए आज्ञा दे दिया। धन्य है वो मां जिसने भगत सिंह जैसे पुत्र को जन्म दिया। भगत सिंह के माता पिता को हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। विद्यार्थियों, बनना है तो इनकी तरह बनने की कोशिश करो। विद्यार्थियों, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।